नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के पहले सवाल का सवाल नंबर चौथा। सवाल दे रखा है हमको साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 अपोन में सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 अंश। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको फिर से यही बताना चाहूँगा कि आपको त्रिकोणमितीय सारणी पूरी याद होनी चाहिए, तभी आप सवाल को समझ पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सवाल जो हमको दे रखा है। सवाल में हमें दे रखा है साइन 30 का मान होता है हमारा 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1। इसी प्रकार हमारा कोसेक 60 का मान होता है 2/√3 अपॉन सेक 30 का मान हमारा होता है। सेक 30 के मान के लिए हम जाएंगे कोस 30 का मान होता है हमारा √3/2, तो इसका हो जाएगा हमारा 2/√3 प्लस कोस 60 का मान हमारा होता है 1/2 और कोट 45 अंश का मान हमारा होता है 1। अब इसको तमीज से लिख लेंगे हम। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 2/√3, ऊपर वाले का एलसीएम हमारा आ जाएगा 2√3। जब 2 से 2√3 को काटेंगे 2 खत्म, √3 बचेगा, तो ऊपर हमारा √3 की गुणा 1 से होगी तो हो जाएगा √3। इसी प्रकार जब 1 के नीचे कुछ नहीं हमने 1 मान लेंगे, 1 से जब इसे काटेंगे तो 2/√3 ही बचेगा, 2/√3 की गुणा 1 से होगी तो हमारा हो जाएगा 2/√3 ही, माइनस √3 से √3 खत्म हो जाएगा, हमारा 2 बचेगा। 2 की गुणा जब 2 में हो जाएगी तो ये बचेगा हमारा 4। इसी प्रकार नीचे वाले का एलसीएम लेंगे हम, नीचे वाले का एलसीएम 2/√3 ही हो जाएगा। जब √3 से √3 काटेंगे तो बचेगा 2, और 2 की गुणा जब हम 2 से करेंगे 2 दूनी हो जाएगा 4, प्लस 2 से 2 काटेंगे 2 खत्म, √3 बचेगा, √3 की गुणा 1 से करेंगे तो हमारा √3 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 के नीचे कुछ नहीं, हमने 1 मान लिया, और 1 से जब हम 2/√3 को जब काटेंगे तो 2/√3 ही बचेगा, 2/√3 की गुणा 1 से हो जाएगी तो हो जाएगा 2/3। आपको सलीकरण सोल्व करना नहीं आता है, आपको भिन्न सोल्व करनी नहीं आती हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। आपको मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें अच्छे से आपको सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा। तो आपको नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब सवाल करते हैं। देखो, अगर सेम होता है तो हम उसको काट देते हैं, अंश भी सेम होता है तब भी काट देते हैं, जो सेम होता है वो काट ही देते हैं हम। अब ये 2/√3 है, ये 1/√3 है, 1/√3 में 2/√3 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3/√3 माइनस के 4। इसी प्रकार 2/√3 1/√3 हो जाएगा 3/√3, और इसमें 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। इसी प्रकार अब हम करेंगे इसमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई। कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट होता है हमारा जो नीचे चिन्ह दिया होता है बस चिन्ह को चेंज कर देते हैं, अपोजिट चिन्ह लगा देते हैं, संख्या वही रहती है। कैसे, एक बार करके बताता हूँ। जैसे कि 3/√3 है हमारा, ये सेम ऐसे ही रहेगा, बस जो चिन्ह प्लस का है चिन्ह हमारा माइनस का हो जाएगा, और 4 है वो 4 ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि संख्या दोनों वो सेम ही रहनी है, बस चिन्ह हमारा चेंज हो जाएगा। कंजुगेट मल्टीप्लाई हमेशा नीचे वाले चिन्ह के हिसाब से ही होता है। कभी आप सोचोगे ऊपर माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दी, नहीं, अगर नीचे प्लस है तो उसका अपोजिट चिन्ह हमारा लगना चाहिए, वही कंजुगेट होता है। अब सेम नीचे ही करानी है हमें मल्टीप्लाई। कंजुगेट से मल्टीप्लाई कराने के बाद में हमारा ऊपर देखो, अब मैं आपको समझाना चाहूँगा, थोड़ा पहले सवाल लिख देता हूँ जब भी बताऊँगा क्या हुआ। देखो, ये सेम संख्या है, जब सेम संख्या की गुणा कराते हैं तो उसका हो जाता है स्क्वायर। थोड़ा सा अभी समझाऊंगा मैं आगे लिख के। और जब एक बार संख्या कोई जुड़ रही होती है एक बार घट रही होती है तो फॉर्मूला हो जाता है हमारा a² माइनस b² का। तो एक बार लिख देता हूँ फिर बाद में बताऊंगा, -4 का स्क्वायर। अब ये दोनों कैसे हुए हैं मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, ज़रा यहाँ ध्यान दो। अगर कोई संख्या जैसे मान लो a की गुणा हम a से कराएं, यानी कि सेम संख्या की जब सेम संख्या से गुणा होती है तो हो जाता है a²। तो ये तो इस प्रकार से हुआ है हमारा, और नीचे वाला जो हुआ है ये इस प्रकार हुआ है हमारा कि जब किसी कोई दो संख्याएं होती हैं, एक बार जुड़ रही है संख्या, दो संख्याएं, और वही दो संख्याएं घट रही हैं, तो वो संख्या हो जाता है हमारा a² माइनस b²। ये इस प्रकार हो जाता है, यानी कि अगर दो संख्याएं एक बार जुड़ रही है वही सेम संख्या, और एक वही संख्या एक बार घटा में लिखी हुई है, तो वो संख्या का हो जाता है, एक बार उस संख्या का स्क्वायर करके लिख देते हैं, फिर माइनस करके दूसरे वाली संख्या का स्क्वायर कर देते हैं। जैसे कि इसमें देखो सेम संख्या है
दोनों तरफ बस चिन्ह काय का है बीच में, एक बार प्लस एक बार माइनस है, बिल्कुल सेम कंडीशन है, बीच में गुणा का चिन्ह है। तो इसका एक बार स्क्वायर करके लिख दिया पहली संख्या का, फिर माइनस करके दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर करके लिख दिया। ये हमारा फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, बेसिक, ये वैसे भी बेसिक फॉर्मूला है, ये सबको याद होना चाहिए। ऐसे ही देखो, अब ये फॉर्मूला बनना है हमारा ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा, पहले मैं इसको खोल देता हूँ फिर आगे लिख के समझाऊंगा आपको। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा 3 अंडर रूट 3 गुणा 4 अपॉन, नीचे वाली संख्या को खोलेंगे हम, तो देखो इसको खोलेंगे 3 अंडर रूट 3, स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या की 2 बार मल्टीप्लाई, और घात 3 होती है तो इसका मतलब होता है किसी भी संख्या की 3 बार मल्टीप्लाई। तो जब स्क्वायर है तो इसका 2 बार मल्टीप्लाई, 3 की गुणा 3 से कराएंगे 9, अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 3 से कराएंगे तो हो जाएगा 3, और 3 नाम होता है 27। तो ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 27। इसी प्रकार ये 4 चौक होता है हमारा 16। अभी देखो, अब इसको सोल्व करो, 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर अभी हमने निकाला, कितना आया था 27, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 4 चौक होता है 16 माइनस, देखो 2 तिया 6, 6 चौक 24, ये हो जाएगा 24 रूट 3, और अपोन में बचेगा हमारा 16 में 27 में से 16 जाएगा, हमारा बचेगा 11। इसी प्रकार देखो 16 और 27 जब हम आपस में जोड़ेंगे 7 और 6 13 हो गया, और 2 और 1 3 और 1 4, 43 माइनस के 24 अपोन में अंडर रूट 3 अपोन में 11। अब यही हमारा आंसर हो गया है। या तो इसको तमीज से लिख दो, लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लो। लिखने का तरीका ये हो सकता है 1/11 43 माइनस के 24 अंडर रूट 3, बस इसको या ऐसे करके लिख दो। बात एक ही है, सवाल का आंसर सेम ही है। अब इस सवाल को एक बार और समझा देता हूँ, समझ में नहीं आया हो। सवाल क्या था हमारे पास, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 अपोन में सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस के कोट 45। बस हमने क्या करा था, जो भी वैल्यू हम, जो भी त्रिकोणमिति मान इनके होते हैं वो हमने इनको रख दिया, रखने के बाद में इसको सोल्व करा। सोल्व करने के बाद में यहाँ आकर हमने कंजुगेट से मल्टीप्लाई कराई थी। कंजुगेट क्या होता है, बस अपोजिट चिन्ह, जो नीचे वाला चिन्ह होता है उसका अपोजिट चिन्ह हम लगाकर सेम संख्या से जो हम क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। कंजुगेट से मल्टीप्लाई कराई तो ये हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना था, और नीचे जो है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना था। फॉर्मूला लगने के बाद हमने फॉर्मूले को खोल दिया। फॉर्मूला कौन सा था ये, बस ये और लिख के बता देते हैं, ये कौन सा फॉर्मूला था हमारा, ए माइनस वी का स्क्वायर का फॉर्मूला था। क्या होता है वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला होता है जो हमने यहाँ पर खोला है। फॉर्मूला खोलने के बाद इसको सोल्व करा, सोल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। अब अगला सवाल करते हैं, पहले का 5वां सवाल, जो कि पहले सवाल का अंतिम सवाल भी है। सवाल है हमारा, सवाल है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश अपोन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 60। ये सवाल करते हैं, चलो। ये है हमारा 5 कोस 60 अंश का मान हमारा होता है 1/2, और इसका है हमारा स्क्वायर, प्लस 4 सेक 30 का मान हमारा होता है, कोस 30 का मान क्या होता है हमारा 2, एक अंडर रूट 3/2, तो सेक 30 का मान हो जाएगा हमारा 2/√3 और इसका स्क्वायर, माइनस 10 45 अंश का मान हमारा होता है 1। इसी प्रकार नीचे साइन स्क्वायर 30 अंश का मान होता है 1/2 और इसका स्क्वायर, और कोस 60 अंश का मान हमारा होता है, कोस 60 अंश का मान भी हमारा कितना होता है 1/साइन 30 का मान हमारा सही लिखा है 1/2। कोस 60 अंश का मान कितना होता है, वो भी हमारा कोस 60 और साइन 30 का तो सेम होता है ना, ये भी 1/2 ही होता है हमारा। 2 दूनी 4, 2, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ये सवाल गलत लिख दिया है थोड़ा, ये सवाल थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा गलत लिखा गया है। ये 30 है हमारा, कोस 30 अंश है, ठीक है यार। तो कोस 30 अंश का जो मान होता है वो होता है हमारा √3/2, इसका स्क्वायर। आइए अब है हमारा 5 गुणा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, प्लस 4 गुणा
2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाता है 3 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। इसी प्रकार 5 की गुणा 1 से करोगे 5/4, 4 चौक 16 बटे में 3 माइनस 1 अपॉन में, ये देखो जब सेम सेम संख्या का हम एलसीएम लेते हैं तो 4 ही सेम ही संख्या आ जाती है 4 और 1 और 3 हो गया हमारा 4, 4 से 4 खत्म, हमारा बचा 1 से जब किसी संख्या को भाग देते हैं तो संख्या वही रह जाती है, तो ऊपर वाली संख्या सिर्फ जो हमारे पास बची है, जो ऊपर है सिर्फ वही संख्या बची है, प्लस 16/3 माइनस की 1, क्योंकि नीचे क्या है हमारा 1 से किसी संख्या को भाग दोगे तो वही बचेगा जो है। अब इसका संख्या का एलसीएम लेने के लिए हम इसमें 1 ले लेते हैं और इसका एलसीएम लेंगे 3 चौक 12, 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। 4 से 12 को काटेंगे 3 बार और 3 की गुणा 5 से होगी 3 पंजे 15। 3 से 12 को काटेंगे 4 बार, 4 की गुणा 16 से होगी 16 चौका 64 और 1 से 12 को काटेंगे तो 12 बार, 12 की गुणा 1 से होगी तो हो जाएगा 12। अब देखो 15 में से 12 घटाओ, ये माइनस का है प्लस का है तो 3 बचेगा और 3 को 64 में जोड़ दो तो हो जाएगा 67, 67/12। यही हमारा क्या है आंसर। अगर यहाँ आपको समझ में नहीं आया मैंने क्या करा, तो मैंने करा है कि 12 को जो है 15 में से 12 घटा दिया, जो बचा था हमारा 3 और 3 काय का बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है, फिर 64 में को 3 जोड़ दिया, हमारा हो गया 67। 67/12 क्या है इसका आंसर है। एक बार फिर से समझा देता हूं। सवाल था हमारा 5 कोस स्क्वायर 60 अंश प्लस के 4 सेक स्क्वायर 30 प्लस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। इसका जो भी वैल्यू दे रखी थी हमने उसका वैल्यू का मान रखा, मान रखने के बाद उसको सोल्व करा, सोल्व करने के बाद नीचे हमारे पास इस तरीके की संख्या आई जिसका एलसीएम लेके हमारे पास कट आएगा 1 बचा। 1 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो वही आता है जो हमारा संख्या होती है। उसके बाद जो ऊपर वाली संख्या थी उसका हमने एलसीएम लिया, सोल्व करा, सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 67/12। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि हाई स्कूल का मैथ में इसमें कंप्लीट कराने वाला हूँ। धन्यवाद।